ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि गर्भवती महिला को तो अपना ध्यान रखना ही चाहिए, पर इस वक्त पति और घर के अन्य सदस्यों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गर्भवती का ध्यान रखें और घर के वातावरण को हल्का फुल्का और प्रसन्नता से भरा पूरा बनाए रखें। गर्भावस्था में और जन्म के बाद के 5 वर्ष तक बच्चा जो भी सीखता है उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। याद रखिए, जो संस्कार आप अपनी संतान को इस वक्त देते हैं, जीवन भर वही संस्कार उसके साथ रहते हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाएं अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने और प्रसन्न रहें। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आस्तिकता का वातावरण इन दिनों घर में अवश्य बना रहना चाहिए। आस्तिकता का प्रभाव आत्मबल बढ़ाने के लिए अनुपम उपाय है। उपासना से अंतःकरण शुद्ध होता है और उसमें दिव्य प्रकाश बढ़ता है। इसीलिए गर्भवती को नित्य नियमित रूप से ईश्वर उपासना अवश्य करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में गायत्री महामंत्र ईश्वर की सर्वोपरि उपासना मानी गई है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि देने वाला मंत्र है। इसके जप से भावनाएं शुद्ध होती हैं और आंतरिक प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। इसीलिए ध्यान उपासना के अलावा भी जब भी अवसर हो, गायत्री महामंत्र का मानसिक जप करते रहना चाहिए। गायत्री महामंत्र में भगवान का कोई नाम या रूप नहीं है, ये तो सार्वभौम मंत्र है, सबके लिए है। इसीलिए इसका प्रयोग किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति, किसी भी इष्ट के उपासक बिना संकोच के कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई संकोच हो तो अपने इष्ट मंत्र का जप इस भाव से करें कि वे हम सबको श्रेष्ठ विचार एवं गुण प्रदान करके श्रेष्ठ मार्ग पर चलाएं। हम बार बार कह रहे हैं कि इस वक्त पति को अपनी पत्नी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी में जितना अधिक प्रेम, विश्वास एवं सहयोग होगा, उसी अनुपात से उनका सम्मिश्रित निर्माण, संतानोत्पादन सफल रहेगा। ऐसे दंपत्ति ही सद्गुणी और सुसंस्कृत संतान उत्पन्न कर पाते हैं। यदि अब तक पारस्परिक संबंधों में थोड़ा खिंचाव रहा है तो इन दिनों उस भूल को तुरंत सुधार लेना चाहिए। अपनी ओर से जो भूल हो रही हो उसे ढूंढने तथा सुधारने का प्रयत्न किया जाए और जीवन साथी की कमियों को, गलतियों को हंसते हुए निभाने एवं प्रेम पूर्वक सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं गर्भवती की आदर्श दिनचर्या कैसी हो। गर्भधारण शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया है, ये कोई बीमारी नहीं है। अतएव स्वस्थ व्यक्ति की भांति ही शरीर को एक्टिव रखना, पाचन क्रिया को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना तथा विभिन्न अंगों को पुष्ट रखने के लिए गर्भवती स्त्री को समय से सोना, उठना, विश्राम करना एवं काम करना चाहिए। स्वयं को रोगी मानकर दिन भर लेटे रहना अपने शिशु के प्रति शत्रुता करने जैसा ही है। जितना हो सके उतना अधिक क्रियाशील, एक्टिव रहना चाहिए। जैसे कि आदर्श जीवन में हर जगह अनुशासन एवं दिनचर्या का महत्व है, उसी तरह हो सके तो आदर्श दिनचर्या का पालन करें। नित्य नियमित योगासन, जप, ध्यान, प्रार्थना एवं प्राणायाम आदि करें। सूर्योदय से पहले उठना श्रेष्ठ है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें तो अति उत्तम है। इस समय में ध्यान श्रेष्ठ माना जाता है। उषा पान अर्थात लगभग 3 गिलास गुनगुना पानी खाली पेट प्रातः बासी मुंह अवश्य पिएं। नित्य क्रिया एवं स्नान आदि के पश्चात गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि नियमित रूप से अवश्य करें। गायत्री मंत्र व महामृत्युंजय मंत्र का जप एवं उगते हुए सूर्य का या अपनी आस्था के अनुसार जप, ध्यान आदि करें। सूर्य का ध्यान करते समय
सूर्य देवता की प्रार्थना यन मंडलम दीप्तिकरम विशालम संस्कृत में या शुभ ज्योति के पुंज हिंदी में अवश्य सुने। प्रातःकालीन वेला में आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा क्रियाशील एक्टिव होता है, इसीलिए सुबह सुबह सुविचार एवं सकारात्मक पॉजिटिव चिंतन अवश्य करें। ये आपके साथ साथ गर्भस्थ शिशु के विचारों को श्रेष्ठ बनाने में मदद करता है। सुबह का नाश्ता अवश्य करें। समय समय पर थोड़ा थोड़ा संतुलित आहार, बैलेंस डाइट अवश्य लें। इस वीडियो के अंत में हम आपको आहार तालिका दिखाएंगे, डाइट चार्ट दिखाएंगे, जिससे आपको बैलेंस डाइट लेने में मदद मिल सकती है। गर्भवती स्त्री को दिन में 1-2 घंटे एवं रात में 6 से 7 घंटे आराम आवश्यक है। शाम को पुनः प्रार्थना एवं मंत्र जप का संक्षिप्त क्रम अवश्य करें। रात्रि को हल्का भोजन करें एवं भोजन करने के 2 घंटे बाद ही सोएं। सोने से पूर्व सत साहित्य का स्वाध्याय अवश्य करें। सोते समय अपने को सभी चिंताओं से मुक्त कर परमात्मा की गोद में सोया हुआ अनुभव करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सदैव ध्यान रखें, मेरे गर्भ में एक दिव्य आत्मा विराजमान है। एक महान व्यक्तित्व को गढ़ने का सुअवसर परमात्मा ने मुझे प्रदान किया है। ये शिशु बड़ा होकर मेरा, परिवार, समाज एवं राष्ट्र का गौरव बढ़ाएगा। दिन भर में कुछ सावधानियां जरूर रखें, जैसे कि कठोर और भारी वस्तुएं न उठाएं, भय, क्रोध, बेचैनी उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां न आने दें और अगर आ जाएं तो अपने आप को शांत बनाए रखें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न लें। ज्यादा तेज आवाज में संगीत न सुने। डरावनी एवं मार धाड़ वाली, खून खराबा वाली फिल्में न देखें। सिगरेट, अधिक चाय या कॉफी का सेवन न करें। आलस्य, प्रमाद, बुराई, आलोचना करना आदि में समय को व्यर्थ न गवाएं। याद रखिए, इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका शिशु है, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हानि उठानी पड़े। आइए अब देखते हैं कि आपको किस तरह का नाश्ता और भोजन करना चाहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।